और यार बहुत सारे भाई ना एक चीज बोल रहे थे कि ये जो अपनी हॉर्नेट 125 है ये एक्सट्रीम 125 की कॉपी है, तो इसीलिए होंडा को आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने एक्सट्रीम की कॉपी कर रखी है। और एक भाई का ये भी कमेंट आ रखा था कि इसमें किक की जगह दे रखी है क्या, तो हाँ इसमें किक के लिए जगह दे रखी है। देखो यहाँ पे आप किक लगवा सकते हो। तो अब सुनो इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं और फिलहाल मैं अपनी हॉर्नेट 125 को लेके आ रखा हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। एकदम ही सुनसान जगह है और ये देख लो अपनी बाइक देखने में कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। इस बाइक को लिए हुए कम से कम 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यार मन ही नहीं भरा। मेरा मन करता है बस देखता ही रहूँ इसकी ब्यूटी को। इतनी ज़्यादा सुंदर बाइक बना रखी है, हर एंगल से इतनी मस्त लगती है। चाहे आप इस एंगल से देख लो, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लो। ये देखो इसका मुंह कितना तगड़ा बना रखा है, इसकी लाइट्स कितनी तगड़ी बना रखी है। कभी कभी मेरा मन करता है इसको चलते हुए देखूं, लेकिन चलते हुए नहीं देख पा रहा मैं। और यार बहुत सारे भाई ने एक चीज बोल रहे थे कि ये जो अपनी हॉर्नेट 125 है ये एक्सट्रीम 125 की कॉपी है। उसके अलावा कई लोग ये भी बोल रहे थे कि ये Z900 की कॉपी है या किसी की कॉपी है। तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये एक्सट्रीम 125R की कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। होंडा की ना एक बाइक आती है CB1000, तो ये उसी का डिजाइन है। ये उसका मिनी वर्जन है, वो 1000 सीसी की आती है। उसमें आपको 1000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। वो सुपर बाइक है जिसका प्राइस मेरे हिसाब से 14-15 लाख रुपए के आसपास आता होगा। इंडिया में तो वो शायद आती नहीं है, बाहर ही मिलती है आपको, लेकिन इंडिया में भी शायद आ जाए कुछ टाइम बाद, पर अभी तो नहीं आती। अभी फिलहाल उसका इंडिया में ये मिनी वर्जन लॉन्च हुआ है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा है। जब वो आ जाएगी तो वो भी देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लगेगी। तो इसमें ना उसी का डिज़ाइन कॉपी किया गया है, उसी के फीचर्स कॉपी किए गए हैं, ना कि एक्सट्रीम के। और ना इसमें कावासाकी Z100 की कॉपी कर रखी है। इन्होंने अपनी ही सुपर बाइक की कॉपी करी है, किसी और की सुपर बाइक की कॉपी नहीं करी। तो इसीलिए होंडा को आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने एक्सट्रीम की कॉपी कर रखी है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एक्सट्रीम को आप एक बार को बोल सकते हो कि उन्होंने कॉपी करी है दुकाटी की, लेकिन इसको नहीं बोल सकते। इन्होंने कॉपी करी भी है लेकिन अपने प्रोडक्ट की करी है, उसी का मिनी वर्जन लॉन्च किया है। तो इसीलिए आगे से इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी हॉर्नेट 125 को कॉपी मत बोलना किसी भी चीज का, क्योंकि ये कॉपी नहीं है, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और बहुत सारे भाई यार ये भी बोल रहे थे कि आपने इसमें लेग गार्ड क्यों नहीं लगवा रखा है। तो यार इस बाइक में अभी ना एक दिक्कत हो रही है, ये अभी नई नई लॉन्च हुई है तो इसका लेग गार्ड ही नहीं मिल रहा मेरे को मार्केट में। वैसे एक हफ्ते से तो मैंने पता किया नहीं है शोरूम में, लेकिन 1-2 हफ्ते पहले मैंने पता किया था तो वो बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, 1 महीने का या 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा। अब देखते हैं, दोबारा पता करूंगा आज कल में, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर करोल बाग से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगवाना पड़ेगा। नहीं तो अभी के टाइम पे ऐसे गिर जाएगी ना, टूट जाएगी एक तरफ से। वैसे ये बाइक प्लास्टिक्स की होती है तो इसीलिए इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऊपर से हमारे यहाँ बच्चे भी हैं बहुत सारे, ऊपर से गाय वाय भी गिरा देती है कभी कभी बाइक, तो ये टूट सकती है। इसलिए लगवाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी। या तो ओरिजिनल मिल जाए तो वो लगवा दूंगा, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं मिल पाता है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर करोल बाग से ही कुछ लगवाना पड़ेगा इसमें। और एक भाई का ये भी कमेंट आ रखा था कि इसमें किक की जगह दे रखी है क्या, तो हाँ इसमें किक के लिए जगह दे रखी है। देखो यहाँ पे आप किक लगवा सकते हो अगर आपको किक मारने का ज़्यादा ही शौक है। और अगर आपको किक मारने का शौक नहीं है तो फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 मिनट मैं न्यूट्रल करके दिखा दूँ इसको, तो इसमें आपको ऐसे साइलेंट स्टार्ट भी मिल जाता है, ये देखो। पर मेरे को वैसे इतना पसंद नहीं है, मेरे को नॉर्मल स्टार्ट ही पसंद होता है जो आवाज़ करता है स्टार्ट होने से पहले। अब आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट साउंड के लिए भी बहुत सारे भाई बोल रहे थे, तो अब सुनो इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो कुछ इस तरह का आपको इसमें एग्जॉस्ट साउंड मिल जाता है। इसको बंद कर देते हैं, एग्जॉस्ट साउंड बहुत तगड़ा है इसका। और उसके अलावा बहुत सारे भाई मॉडिफाई कराने के लिए भी बोल रहे थे कि अपनी बाइक को मॉडिफाई कराओ तगड़ी सी। तो मॉडिफाई से मैं कराऊंगा, पूरी सीरीज लाऊंगा, इसमें अच्छे से मॉडिफिकेशन करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा मेरे को इतनी पसंद भी नहीं है, लोग अलग ही बाइक बना देते हैं। थोड़ी बहुत करेंगे जो कि देखने में भी बढ़िया लगे और ज़्यादा ओवर भी ना लगे। तो बताना अगर आपके पास कोई सजेशन हो इसको मॉडिफाई कराने का। 2-3 चीज़ें तो मैंने सोच रखी है। एक तो जैसे वाइज़र सोच रखा है, पर वो भी अभी पक्का नहीं पता लगवाऊंगा कि नहीं लगवाऊंगा। एक लेग गार्ड तो लगवाना ही है, उसके अलावा विंग्स लगवाएंगे इसमें। और भी 2-3 चीज़ें देखते हैं, बाकी की चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब मैं इस बाइक को मॉडिफाई कराऊंगा। पहले बताने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और पहले मैं सोच रहा था ना इसके टायर्स अपग्रेड कराऊंगा, लेकिन अब मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। यही वाले टायर ठीक है,
ये भी ना कुछ कुछ एंगल में ही पतले लगते हैं। अब देखो इधर से पतले नहीं लग रहे, इधर से नॉर्मल लग रहे हैं। बस जब आप एकदम पीछे चले जाओगे तब ये पतले लगेंगे, और जब एकदम सामने चले जाओगे, आगे वाले टायर में इतना वो नहीं लगता, पीछे वाले टायर में ज़्यादा लगता है। आगे तो फिर भी ठीक ही लगता है, आगे तो काम चलाऊ लगता है, लेकिन पीछे वाला ही पतला लगता है जब एकदम ही उसको पीछे से देखोगे। बाकी साइड से देखोगे तो ये भी बढ़िया लगता है। और ऊपर से रोज़ देख देख के ना बेकार चीज़ भी अच्छी लगने लग जाती है, तो इसीलिए रोज़ देख देख के अब आदत हो गई इस टायर को देखने की। इसीलिए अब मैं टायर अपग्रेड नहीं कराऊंगा, क्योंकि टायर अपग्रेड कराने के ना नुकसान है 2-3, और वो नुकसान मेरे को नहीं चाहिए अपनी बाइक में। पहला तो यही होता है यार, पावर ड्रॉप होती है, चाहे आप एक साइज भी ऊपर क्यों ना करवाओ। ऊपर से ये 125 सीसी की बाइक है, वैसे ही छोटा सा इंजन है। जो हमें थोड़े बहुत मजे मिल रहे हैं पावर के, वो भी नहीं मिलेंगे फिर। मतलब थोड़े पावर तो कम होती है। जिन्होंने करवाया भी है ना, तो वो भी बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पावर तो होती है कम, और पिकअप भी। तो इसलिए वो मुझे चाहिए ही नहीं। जितनी पावर है इसमें मेरे को उतनी चाहिए पूरी की पूरी। तो जिसकी वजह से ये वाला प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है टायर वगैरह अपग्रेड कराने का। लेकिन हाँ, इसके टायर में मैं कुछ कराऊंगा जिसकी वजह से ये थोड़े चौड़े चौड़े से लगेंगे देखने में, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। और इस बाइक की ना यार एसेसरीज भी आ चुकी है, होंडा से ही मिलती है वो आपको कंपनी से। उसमें मैंने देखा था बार एंड मिरर है, सीट कवर है, उसके अलावा यहाँ पे वाइजर है छोटा सा, वो मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। तो बस यही सारी चीजें हैं एसेसरीज में। तो सीट कवर तो मेरा लगाने का इतना मन नहीं है, ऐसी ठीक है इसकी सीट। वो सीट कवर थोड़ा अजीब लगता है देखने में, और बार एंड मिरर भी मेरे को इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगते। ये वाले मिरर ठीक लगते हैं, वो तो फिर ज्यादा ही अड़ेंगे हाथों में यहाँ पे। इसमें तो क्या है, आप कभी यहाँ पे भी पकड़ लो, यहाँ पे पकड़ लो। इसीलिए मैं यही वाले मिरर प्रीफर करूंगा। ये वाले ज्यादा बढ़िया हैं जो दे रखे हैं कंपनी ने, दिखाते भी बढ़िया और देखने में भी ठीक लगते हैं, और हैंडलिंग भी ठीक है इन मिरर्स में। तो अब यार टाइम हो चुका है शाम के 6:17, और ये देखो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है। बाकी आजकल अंधेरा जल्दी होने लग गया है। और बहुत सारे भाई ना यार हेलमेट के बारे में पूछ रहे थे कि हेलमेट कैसा है, कितने का लिया आपने। तो ये हेलमेट मैंने 2900 रुपये का लिया है। और हेलमेट यार ये मेरे को ठीक ठाक सा लगा, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है, काम चला हुआ है। और उसके अलावा ये जो मैंने इंटरकॉम लगाया है कांग्या, ये इसके बारे में भी बहुत सारे भाई पूछ रहे थे। इसमें ऐसे आप मोड चेंज कर सकते हो। तो ये जो इंटरकॉम है ये मैंने खरीदा था लगभग 1500 रुपये का। अभी के टाइम पे सेल चल रही है ना, तो 1500 रुपये का मिल रहा है, नहीं तो वैसे ये 1700 का मिलता है। तो इसीलिए बढ़िया है, अभी खरीद लो, 200-300 रुपये बच जाएंगे आपके। और ये हेलमेट भी ना अभी के टाइम पे महंगा हो गया दोबारा से, 3100 कुछ रुपए का हो गया। लेकिन जब मैंने लिया उस टाइम ये सस्ता हो गया था, 2900 का मिला है मेरे को ये अमेजोन से। बाकी दोनों ही चीज़ों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। पर मेरे को तो यार ये हेलमेट इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। मेरा पहले वाला हेलमेट ना इससे ज़्यादा बढ़िया था। इस हेलमेट में पता है क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली चीज़ तो इसमें हवा अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा। जो मेरा पहले हेलमेट था उसमें बिल्कुल हवा नहीं आती थी अंदर, जैसी वाइजर बंद कर देते थे ना एकदम ऐसे शांत हो जाता था अंदर। लेकिन इसमें कानों में हवा आती रहती है, उसमें नहीं आती थी कानों में बिल्कुल भी हवा। और ऊपर से इसमें कंफर्ट भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना मेरे पहले वाले हेलमेट में था। जो इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था ना, वो एक्सॉर का रेज हेलमेट है, लेकिन मैंने टीवीएस के शोरूम से खरीदा था। टीवीएस उसमें अपनी ब्रांडिंग करके बेचता था ना एक्सपोर्ट नाम से, लेकिन वो एक्सॉर का रेज हेलमेट था। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यार अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हो ना, तो एक्सॉर पे जाओ सीधा। ये सब बीच की कंपनियों में मत पड़ो इनके चक्कर में। एक्सॉर में जाओ, नहीं तो एमटी में जाओ अगर और अच्छा बजट है। लेकिन जब आप 3000 खर्च कर रहे हो तो 1000 और करके एक्सॉर का ले लो, एक्सॉर एपेक्स। नहीं तो एक्सॉर के और भी आते हैं, सेबर हो गया, वो सस्ते आ जाते हैं 3000-3200 के। इन हेलमेट में क्या है, फीचर ज़्यादा दे रखे हैं फालतू के। इतने फीचर का क्या करना है, हेलमेट का काम है बस सर में पहनना और शीशा बंद करना बस। और सबसे जो मेरे को घटिया फीचर लगता है वो लगता है सनवाइजर। जब से मैंने लिया है आज तक मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। ऊपर से मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मेरे तो और ज़्यादा काम का नहीं है वो। इसीलिए ऐसी टाइम पास फीचर है, इसको कम करके इसके पैसे कम कर देने चाहिए। मतलब इसको हटा के इस वाले फीचर को, फालतू में बेकार से फीचर के पैसे ले रहे हैं। और अच्छी चीज़ इस हेलमेट में मेरे को बस ये लगी है, हल्का है। मेरा पुराना वाला हेलमेट इससे ज़्यादा भारी था। और तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा मेरे को इस हेलमेट में, बस एक ही चीज़ अच्छी लगी। अब अगली बाइक अगर मैं खरीदूंगा तो एक्सॉर का ही हेलमेट खरीदूंगा उसके साथ। नहीं तो देखता हूँ ये हेलमेट किसी को दे दूंगा और अपने लिए दूसरा खरीद लूँगा। मतलब फ्री में नहीं दूंगा, कोई खरीद रहा होगा मेरे घर के आसपास अड़ोसी पड़ोसी, तो उनको दे दूंगा और अपने लिए एक्सॉर खरीदूंगा।